अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है लाइव टीवी ऑन फोन विदाउट इंटरनेट विद इंडिया D2M टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं भाई, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पता नहीं कैसे आ गई कि भाई ना नेट होगा ना कुछ। बाकी देखते हैं वीडियो तो सब समझ लग जाए। तो करते वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक के बारे में कई आर्टिकल्स देखे होंगे। एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में ना पिछले कई सालों से बातचीत हो रही है कि इंडिया एक डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन होगा। दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो ये करने की प्लानिंग कर रहा है। जिस तरीके से यूपीआई जैसा सिस्टम आपको भारत में ही मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजी टू यूज है। यूएस में भी आपको इस टाइप का सिस्टम मिलेगा नहीं, क्योंकि यूएस में आधार जरा सिस्टम उन्होंने कभी बनाया नहीं है। तो इंडिया आज के समय जो प्लान कर रहा है डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विसेज देने का, ये क्रांतिकारी होगा। दुनिया के किसी भी देश में बड़े स्केल पर आपको ये नहीं दिखेगा। और सरकार आज के समय ना एक्सप्लोर यही कर रही है कि डायरेक्ट टू मोबाइल टेक को हम कैसे फ़ोन पर यूज़ कर पाएँ, लाइव टीवी के लिए और वेरियस शोज़ के लिए। और इस टॉपिक को वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो रशिया का न्यूज़ आउटलेट है रशिया टुडे, उसने भी ये लिखा है कि स्मार्टफोन टीवी विदाउट इंटरनेट, जो बेसिक क्रक्स वाली बात है ना कि स्मार्टफोन टीवी मतलब जो आपका स्मार्टफोन है ये टीवी बन जाएगा बिना इंटरनेट के। ये बात दुनिया में सबको समझ में आ रही है। और ऑफ कोर्स ये किया कैसे जाएगा, यहाँ पे लिखा है कि इट विल बी डन थ्रू ये जो टीवी केबल होती है उसके जरिए, या फिर टाटा स्काई डिश टीवी जो डीटीएच कनेक्शन है उसके जरिए हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि वो कनेक्शन होना ही चाहिए आपके आसपास तभी इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। जो टेक्निक की अभी बात की जा रही है ना, ये ऑलमोस्ट रेडियो की तरह होगा। इट विल बी दैट रेवोल्यूशनरी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि सरकार प्लान क्या कर रही है, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि एक किताब है मेमोरीज नेवर डाई, ये रिसेंटली लॉन्च करी गई थी। आपको बताना है कि ये किताब एक ट्रिब्यूट है किस महान भारतीय के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना यहाँ पे आप लोग अब तक ये समझ गए होंगे कि अच्छा ठीक है, स्मार्टफोन की बात की जा रही है। स्मार्टफोन पर बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल डेटा के, जो मोबाइल डेटा आप लोग काफ़ी बार परचेज करते हैं 4G का, 5G का, कि इतने GB इंटरनेट आपको मिलेगा, ये परचेज करने की ज़रूरत होगी नहीं। डायरेक्टली आप कंज्यूम कर पाओगे कंटेंट अपने स्मार्टफोन पर। ये अभी तक बात चल रही है। नाउ इसके बारे में ना रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था आईआईटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और एजेंसीज ने। मैं चाहता हूं जो वो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको दिखाऊं, मगर अभी जो बेसिक आइडिया है ना इसका, ये समझ लीजिए कि जो ये D2M सर्विस है, D2M टेक्नोलॉजी है, ये एक FM रेडियो की तरह होगी। FM रेडियो के लिए क्या आप पैसा देते हैं? नहीं देते ना। FM रेडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने मोबाइल फ़ोन में आपको बस फ्रीक्वेंसी कैच करनी है। उसी तरीके से ये D2M टेक्नोलॉजी भी काम करेगी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये आईआईटी कानपुर, उसके अलावा प्रसार भारती का एक वाइट पेपर है D2M टेक्नोलॉजी का। अब मैं यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर एरिया पे। यहाँ पे आप देख पाओगे क्या लिखा हुआ है कि द प्रपोज्ड D2M फ्री टू एयर ब्रॉडकास्ट सर्विस प्लेटफॉर्म। फ्री टू एयर की बात की जा रही है, पैसे नहीं लगेंगे, तभी इसलिए ये रेवोल्यूशनरी माना जा रहा है। जो कंपनियां डेटा इंटरनेट सेल करती है मोबाइल फ़ोन के लिए, उनका बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो एक्चुअली इस आइडिया को लेकर ही घबरा रहे हैं कि अगर हमने 526 और 582 मेगाहर्ट्ज़ में हमने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया ये सब, फिर हमारा डेटा कोई परचेज करेगा कौन? वो आराम से वीडियोस की जो कंजम्पशन है अपने मोबाइल फ़ोन पे कर पाएगा बिना डेटा के। क्योंकि मैं आपको बता दूं 80% लोग जो मोबाइल डेटा परचेज करते हैं वो ज़्यादातर वीडियो कंजम्पशन पर ही फोकस होता है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ पाओगे द प्रपोज्ड D2M फ्री टू एयर ब्रॉडकास्ट सर्विस प्लेटफॉर्म मे बी अनेबल टू ऑपरेट थ्रू ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो सरकार यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हो जहाँ पे सरकार, प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर काम करे, ताकि ये फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग हो। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर एड्स नहीं दिखेंगी। ऑब्वियसली जब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिखाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ आपको जो प्रोडक्ट्स की एड है ये भी दिखाई जाएगी, ताकि कहीं ना कहीं से रेवेन्यू आ सके। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इस टेक्नोलॉजी के जरिए
आप मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब की सारी वीडियो, सब मूवीज़ वगैरह सब देख पाएंगे। अभी के लिए ना सिर्फ दूरदर्शन की बात चल रही है, जो मैं सुन पा रहा हूँ, जो मैं अभी रिपोर्ट्स में पढ़ पा रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि सारा इंटरनेट आपके फ़ोन पे आ जाएगा, ब्राउजिंग आप कर लोगे, गूगल आ जाएगा फ़ोन पर, उसकी बात नहीं चल रही। अभी बस कोई मान लो लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है वर्ल्ड कप का, जहाँ पे इंडिया खेल रहा है, जो वैसे मैचेस हैं वो सकता है कि इसके कवर में आ जाएं। उसके अलावा दूरदर्शन के बहुत सारे चैनल यहाँ पे आ जाएंगे। और सरकार के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं देख रही कि आपकी एंटरटेनमेंट करनी है, सरकार को उसकी नहीं पड़ी कि आपका मनोरंजन हो ना हो, फ्री में हो रहा नहीं हो रहा। सरकार को दो चीज़ें दिख रही हैं। पहली बात तो इससे दूर दराज ना भारत में हम एजुकेशनल वीडियोस भेज पाएंगे। अभी भी मैं आपको बता दूं कि भारत की आबादी के हिसाब से ना हमारे सिर्फ 22 करोड़ हाउस होल्ड है जहां पे टेलीविज़न आपको मिलेगा, जबकि जो स्मार्टफोन है ये करीब 80 टू 90 करोड़ लोगों के आसपास पहुंच चुका है। हिंदुस्तान में कई आप घर देखोगे वहां पर कोई टीवी नहीं है, कभी उन्होंने टीवी परचेज ही नहीं किया, मगर स्मार्टफोन इतना सस्ता और इतना इंपॉर्टेंट है कि स्मार्टफोन तो जरूर उन लोगों ने परचेज किया ही होगा। तो D2M टेक्नोलॉजी से सरकार डायरेक्टली उन लोगों से कनेक्ट कर पाएगी, उन लोगों को मैसेज भेज पाएगी, वीडियो मैसेज डायरेक्टली जा पाएगा उन लोगों को। और इस सर्विस को आप इमेजिन कर सकते हैं हम बहुत तरीके से यूज कर पाएंगे। कल को भगवान ना करे कोई नया टाइप का पेंडेमिक आ गया, उससे रिलेटेड जानकारी देनी है लोगों को, ये करे या ना करे, D2M से डायरेक्टली लोगों के मोबाइल फोन पर वीडियो सरकार भेज पाएगी। उसके अलावा अगर मान लो कोई लोकल इमरजेंसी अलर्ट इशू करना है, सरकार को वीडियो के जरिए बताना है, कहीं पर भूकंप आया है ये करे, कहीं पर साइक्लोन आने वाला है ये ना करें, तो ये सारी बातें D2M टेक्नोलॉजी से कन्वे हो पाएगी। तो अगेन ये जो सर्विस है ना ये रेवोल्यूशनरी होने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, इस टेक्नोलॉजी से वैसे ये काफ़ी हल्की चीज़ है कंपैरिजन में, मगर सरकार ने ना रिसेंटली इस टाइप की चीज़ अटेम्प्ट करी थी इमरजेंसी अलर्ट सर्विस से। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। हो सकता है कि आपने भी ना अपने मोबाइल फ़ोन पर ये देखा हो अचानक से इमरजेंसी अलर्ट सीवियर, ये फिर नीचे लिखा होता है। अब ये पढ़ता है आदमी लगता है कि क्या हो गया, कोई मिसाइल ने हिट कर दिया या कोई वॉर स्टार्ट हो गई, इमरजेंसी अलर्ट किस बारे में। फिर नीचे लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा आपको कि ये एक टेस्ट अलर्ट था फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। हम बस अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे थे कि कल को इमरजेंसी आ गई तो डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन पर, चाहे आपके पास उस वक्त नेटवर्क हो ना हो, क्या डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन पर हम ये मैसेज शोकेस कर पाएंगे। तो इसका टेस्ट किया गया था। ये भी मैं कहूँगा काफ़ी हद तक ना जो इसकी सोल है, जो इसका आइडिया है, ये D2M से जुड़ा हुआ है कि कल को मान लो भूकंप आ गया या कुछ और दिक्कत आ गई, कहीं पर मान लो साइक्लोन आने वाला है, तो वहाँ पर सरकार इस तरीके से इमरजेंसी अलर्ट डायरेक्टली टू योर डिवाइस भेज पाएगी। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जो 5G का डेटा बेचती है कंपनीज, एयरटेल, वोडाफोन, जियो वगैरह, उनके लिए तो घाटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर वो एक बड़ी पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे ना तो लॉन्ग टर्म में उनका फायदा होगा। देखो आज के समय भारत में 5G आ चुका है, कई कई जगह तो 5G प्लस की भी जो एडवर्टीजमेंट है ये स्टार्ट हो चुकी है, मगर तब भी आप देखोगे कई लोग कंप्लेन करते हैं कि इंटरनेट स्लो है, स्पीड वो वाली आई नहीं रही जो 5G की आनी चाहिए। आप इंटरनेशनली भी कंपेयर करोगे ना तो इंडियंस को 4G 5G के नाम पर कभी इंटरनेशनल लेवल की स्पीड मिली नहीं है। और रीज़न क्या है इसका? कंजेशन, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डिवाइसेस हैं और मोबाइल टावर्स इतने नहीं हैं कि सबके लिए प्रॉपरली इंटरनेट प्रोवाइड हो सके। तो अगर मान लो बहुत से लोग धीरे धीरे D2M की तरफ शिफ्ट करते हैं, सीधा बिना इंटरनेट के वीडियोस कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं फ़ोन से, तो जो ये 5G का कंजेशन है ये भी कम होगा। जो टावर्स की डिमांड है कि यहाँ भी टावर लगाओ, यहाँ भी टावर लगाओ, ये डिमांड भी थोड़ी सी कम होगी। तो लॉन्ग टर्म में देखिए बेनिफिट सबको होगा। और अल्टीमेटली मेरे हिसाब से देखिए, चाहे ये D2M सर्विस फ्री हो या ना हो, इसमें एडवर्टीजमेंट्स तो दिखाएंगे तभी ये फाइनेंशियली वायबल बन पाएगा। तो अभी देखिए सरकार एक्सप्लोर कर रही है कि कैसे बिना डेटा कनेक्शन के D2M टेक्नोलॉजी से आपके मोबाइल फ़ोन पे कंटेंट लाया जा सके। वो कंटेंट कौन सा होगा, कैसा होगा, उससे रिलेटेड जानकारियाँ इन द फ्यूचर आती रहेंगी। उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए बाद में ले आऊँगा ना। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि मेमोरीज नेवर डाई बुक हाल ही में करी गई थी रिलीज़। ये बुक किसके ऊपर है? ये बुक है हमारे पूर्व प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम की लाइफ पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने रिलीज करी है ये किताब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मेमोरीज नेवर डाई। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की, हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखा बिल्कुल भाई एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि किसी वक्त नेट नहीं होता, किसी टाइम सिम बंद, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है और एकदम से भाई जब अलर्ट मैसेज देना होता है ना वो भी एक ठीक है। लेकिन ये जो भाई अपना
डाटे के बगैर वीडियोस देखें, एक चैनल न्यूज़ चैनल सुने, या काफ़ी हद तक आपको जो भी आपने स्टेशन या कोई भी चीज़ चलानी हो आप भाई चलाएं। लेकिन ये एक भाई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अब आप देख लें कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है किसी टाइम भी। अब आप कोई भूकंप आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो एक तो अलर्ट मैसेज भी दे सकते हैं, कोई आप सीधी अपनी बात सुनानी हो तो वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे काफ़ी ज़्यादा वाक़यात होते रहते हैं, तो इधर काफ़ी होते हैं। लेकिन जो रेडियो वाली सर्विस है ना, सर प्रशांत ने बात की थी कि उस पर कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, वो तो अभी मैं भाई बोल ही रहा था कि हमारे ऊपर तो भाई लग गया बिल जो हम पे करते हैं भाई लाइट का, वो उसमें ज़रूर लग कर आएगा। जो रेडियो आप सुनते हैं या नहीं सुनते, आपको उसका भाई पे करना पड़ेगा जैसे भी अपने बिल के साथ। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अच्छी है भाई, एक मतलब कि डेवलपमेंट है एक, क्योंकि एक इंटरनेट के बगैर चीज़ें या अपडेट लेना ये काफ़ी एक किसी मुल्क में मुझे लगता है अभी तक नहीं की कोई नहीं तो ये काफ़ी एक अच्छी है। क्योंकि आप देखो ना, एक जब इंटरनेट का कनेक्शन कट जाता है तो लोग ऐसे ही समझते हैं कि जैसे हम दुनिया में हैं ही नहीं, पता नहीं किधर घूम रहे हैं, तो लोग हर तरफ से महरूम हो जाते हैं हर चीज़ से। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें होगी तो कम से कम लोग एक अपडेट भी ले सकेंगे, जो सूरत हाल चल रही होगी उससे भी अपडेट होगी, तो ये काफ़ी एक बड़ी डेवलपमेंट है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। एक ऑफलाइन इंटरनेट के बगैर इस तरह जो है ना वो टीवी का चलना या और भी कोई मेजर शोज़ वगैरह अगर मोबाइल के ऊपर चलते हैं तो ये तो भाई एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जिस तरह सर बता रहे थे कि ये बिल्कुल किसी और कंट्री में नहीं, लेकिन ये कि इंडिया के अंदर ये चीज़ सोची जा रही है और इसके ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगा। जिस तरह उन्होंने भाई बताया कि यूपीआई में जिस तरह एक उन्होंने किया था, और अभी तक आप देख लें कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है ना वो उसको पजीराई मिली है कि भाई ये एक बहुत ग्रेट सिस्टम है। तो मे भी ये भी ऐसा ही हो और ज़रूर ये होगा, क्योंकि बिल्कुल सर ने बताया सही है कि आगे जो मतलब वक्त है उसमें जो है ना वो बाद दफ़ा ऐसे मामला आ जाते हैं कि कनेक्ट या कंटेंट जो है ना कॉन्टैक्ट जो है ना वो करना पड़ता है, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी भाई बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और इस चीज़ की खुशी है। चलो कम से कम जो है ना वो इंडिया के अंदर इस तरह की डेवलपमेंट्स आ तो रही हैं, वो सोच तो रहे हैं। एक बंदा एक जो मतलब कि इंटरनेट नहीं भी एक पैकेज खरीद सकता, उसके लिए बहुत बड़ी सहूलियत है। हर कोई तो नहीं ना खरीद सकता। लेकिन अब देखो ना, एक इधर हमारे पाकिस्तान में एक दराज का था, वो एक मतलब कि उस पर मैच हमने देखना होता था, तो यकीन करें वो एक मतलब कि एक पूरा साल ही वो ऐसे मतलब कि आप मैच इजीली देख सकते हैं। लेकिन जब भी कोई एशिया कप या वर्ल्ड कप होता है तो उन्होंने भी $1 उस पर लगा देते हैं कि आप देख नहीं सकते, और उसके लिए भाई एक स्पीड भी हमें नहीं प्रोवाइड होती, एक मतलब स्लोली वो चलता है। तो अगर ये चीज़ें एक ऑफलाइन होंगी तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ऐसी टेक्नोलॉजी अब एक इंडिया अगर एक चीज़ लॉन्च करता है तो हर मुल्क काफ़ी ज़रूर करेगा। हाँ सब अब इंटरनेशनल न्यूज़ बनी हुई है, तो बाकी बहुत अच्छी भाई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।